वेलकम बैक नाजरीन। अभी हम गुफ्तगू करेंगे मज़ीद अपने एक्सपर्ट से, और इससे पहले मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग हमें ईमेल्स लिख रहे हैं, हमें फ़ोन कर रहे हैं, अपने मसाइल बता रहे हैं, और इसी से रिलेटेड हम अपने एक्सपर्ट्स को बुलाएंगे और यकीनन हम कोशिश करेंगे कि आपके मसाइल का हल ढूंढ सकें। आपकी स्क्रीन पे हमारा हेल्पलाइन, हमारा ईमेल एड्रेस और पोस्टल एड्रेस ज़ाहिर हो रहा होगा। एक्सपर्ट्स के पास जाने से पहले मैं आपसे आपकी कुछ ईमेल्स शेयर करना चाहूँगी। हमें पहले बदीन से मोहम्मद अली साहब लिख रहे हैं कि आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, हम सब ज़मींदार मिलकर इसे देखते हैं। जी बहुत मेहरबानी आपकी। डॉक्टर साहब, हमारे इलाके में बहुत सैलाब आया था जिससे हमारी ज़मीन ख़राब हो गई है, हमें मशवरा दें कि हम इसे कैसे ठीक कर सकते हैं। यकीनन हम नेक्स्ट प्रोग्राम में ज़मीन की पैदावार और उसको बेहतर बनाने के लिए ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। हम उनसे कोशिश करेंगे कि वो इन इलाकों में एक्सपर्ट्स भेजें जहाँ पे आपकी ज़मीन ख़राब हो गई है, उसको इवैल्यूएट करें और उसके लिहाज से आपको मशवरा दे सकें। नेक्स्ट ईमेल हमारे पास खानेवाल से राना इफ्तिखार ने लिखी है कि हमने ग्रीन फार्म्स प्रोग्राम देखा फूड सिक्योरिटी पर। इतने अच्छे मालूमाती प्रोग्राम के पेश करने पर आपको मुबारकबाद, शुक्रिया बहुत बहुत। हमें उम्मीद है कि आप सारफीन के मसाइल को इसी तरह उजागर करते रहेंगे। जी बिल्कुल, हमारा यही मकसद है इस प्रोग्राम का भी, और हम एक्सपर्ट्स को भी इसीलिए बुलाते हैं कि आपके मसाइल को हल कर सकें। इसके अलावा अजीज़ुल्लाह साहब मियाँ वाली से लिखते हैं कि ज़री माहिरीन के साथ किसानों की आरा को शामिल करके प्रोग्राम को मज़ीद बेहतर बनाया जा सकता है। जी बिल्कुल, हम इसीलिए आपको अपनी हेल्पलाइन, अपना ईमेल एड्रेस और पोस्टल एड्रेस हमेशा दिखाते रहते हैं, आपके साथ शेयर करते रहते हैं। हम चाहते हैं कि किसान, छोटे किसान, बड़े किसान, हारी, हर कोई हमसे कांटेक्ट करे और अपने मसाइल का हल जानने के लिए अपने सवालात हमें भेजें। इसके अलावा एक और ईमेल है, इसमें इन्होंने नाम तो मेंशन नहीं किया, लेकिन कहते हैं कि आपका फूड सिक्योरिटी पर प्रोग्राम देखा, इतना अच्छा प्रोग्राम करने पर आपको मुबारकबाद देते हैं। जी बहुत मेहरबानी। आपसे गुजारिश है कि ज़राअत की मुनाफा बख्श बनाने के लिए जितने भी प्रोग्राम हो सके पेश करें ताकि हम किसान लोग अपने हालात ज़िंदगी को बेहतर कर सकें। यकीनन हम पूरी कोशिश करेंगे कि ईच एंड एवरी जो भी एस्पेक्ट है किसी भी इशू से रिलेटेड उसको कवर किया जाए। अब हम गुफ्तगू का आगाज़ दोबारा से करते हैं, और मुझे बताइएगा डॉक्टर अकबर, एक बहुत अहम सवाल मैं समझती हूँ, बीइंग अ कंज्यूमर माई सेल्फ, और मेरे हमारे जो नाजरीन हैं, जब हम मार्केट में मुर्गी ख़रीदने जाते हैं, क्योंकि मुर्गियों में आपने बहुत सारी बीमारियां बताई, तो यकीनन वो साल में बहुत सारे अरसे चलती रहती हैं। आप मुझे बताएं कि जब एक कंज्यूमर मुर्गी लेने जाता है तो वो क्या चीज़ ऐसी नोट करे उस मुर्गी में कि उसको इससे एहसास हो जाए, कि उसको पता चल जाए कि ये सेहतमंद मुर्गी है, मुझे बीमार मुर्गी नहीं दी जा रही। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका। इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये कॉमन सेंस की बात है, और कहते हैं कि कॉमन सेंस इज़ वेरी अनकॉमन। कॉमन सेंस की बात यह है कि जब आप बर्ड लेने जाएं तो आपका काम है कि आप बर्ड को देखें, यानी उस बगौर उसका मुशाहिदा करें। बर्ड जो है वो इस तरह की हालत में ना हो कि बिल्कुल बैठा हुआ हो और उसने अपनी गर्दन एक तरफ ढलकाई हुई हो, या वो सांस ले रहा हो मुश्किल से, कि किसी सांस की बीमारी में वो शिकार हो, किसी सांस की बीमारी का, और उसकी जो कलगी है जिसको हम कुम बोलते हैं और वेटल्स, उनको देखना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि उसकी कलगी सुर्ख कलर की होनी चाहिए और फ्रेश होना चाहिए, और बर्ड को लाइवली होना चाहिए। अच्छा। उस बर्ड को आप सिलेक्ट करें और उसको यानी कि मुर्गी से हम पूरा एक इंटरव्यू अलग से करें, उसको देख आपको देख के अंदाजा हो जाएगा। आप उसको बता सकते हैं कि वो वाला बर्ड जो है वो बर्ड मुझे आप वजन करके दें, बजाय इसके उस पर छोड़ देंगे वो बर्ड दे आपको। तो हेल्दी बर्ड को सिलेक्ट करें, और उसका मैंने आपको बताया कि कलगी रेड कलर की होनी चाहिए, बर्ड को नॉर्मली ब्रीथ करना चाहिए, वो नॉर्मल सांस ले रहा हो, ना कि मुंह खोल खोल के सांस ले रहा हो और उसके गले से आवाजें आ रही हों। ऐसे बर्ड को डिस्करेज करना चाहिए। हेल्दी बर्ड होना चाहिए, उसको अपने सामने चूज करके अपने सामने स्लॉटर करवाइए। ठीक। आप मुझे बताइएगा कि आप बात कर रहे थे कि ब्रीडिंग के लिए आप तजावीज़ देते हैं। मुझे ये बताइए कि आपने जिक्र किया कि रोशनी का कोई अमल दखल होता है अंडे की पैदावार में और मुर्गी के उसमें, ये क्या चीज़ है और किस तरह आप इससे क्या इफेक्ट पड़ता है, और क्या आप नाजरीन को बताना चाहेंगे इससे रिलेटेड? एक्चुअली रोशनी का बहुत अहम किरदार है अंडों की पैदावार में, और मसला ये है कि हमारे ज़्यादातर फार्मर जो देहातों में रहते हैं उन्हें इस अहमियत का अंदाज़ा नहीं है। रोशनी जो है वो जब मुर्गी जवान होने करीब होती है तो उसका एक ग्लैंड होता है हाइपोथैलेमस, वो जब मैच्योर होता है तो वो रोशनी से सेंसिटिव होता है। अच्छा। जब हम एक्स्ट्रा रोशनी देते हैं तो वो ग्लैंड जो है ना एक्टिव होता है और अपनी सिक्रीशन एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को देता है। जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो आगे ओवरीज को मैसेज देता है कि अंडे पैदा करो। अच्छा। तो अगर हम कम रोशनी देंगे तो वो कम पैदा होगा, FSH, अगर मुनासिब रोशनी देंगे तो ज़्यादा होगा। तो इसका बाकायदा दुरानिया होता है। अगर हम यानी जो है जब मैच्योर मुर्गी हो रही हो
तो उसको ग्रेजुअली अगर हम उसका एक जो लाइट का दौरानिया, रोशनी का दौरानिया बढ़ाए तो उसकी मेच्योरिटी बड़ी नॉर्मल होगी और वो ज़्यादा अंडे देगी। और नॉर्मली हमने जो तजर्बात किए हैं तकरीबन हम 20 से 25 अंडे हम जायद ले सकते हर मुर्गी से, अगर हम उसकी जो लाइट का दौरानिया जो है ना जी, हम जो स्केड्यूल हम दें उसके मुताबिक वो लोग चलें। तो ठीक है। उसका तरीकाकार ये होगा कि आप जो है ना जी, जब मुर्गी 16-17 हफ्ते की हो तो उसको आधा घंटा मगरिब की नमाज के बाद रोशनी बढ़ाना शुरू कर दें। अच्छा। पहले हफ्ते आपने आधा घंटा बढ़ानी, नेक्स्ट वीक जाके 1 घंटा कर देनी है, फिर उससे 1.5 घंटा, 2 घंटे, यहाँ तक कि रात 10 बजे तक जो है ना जी वो लाइट जलती रहे। और रात 10 बजे के बाद लाइट कभी भी जलती ना छोड़ें। ठीक है। और इस दौरान अगर जैसे हमारे प्रॉब्लम है लोड शेडिंग का, अगर मगरिब की पॉइंट पे आने लगी थी कि हमें तो बिजली मिलती नहीं तो मुर्गी को लाइट कहाँ से दें? बस अगर लोड शेडिंग हो उस दौरान में, जो मगरिब की नमाज और रात 10 बजे के दौरान फर्ज करें 1 घंटे की लोड शेडिंग है, तो आप फिर उस रोशनी को 11 बजे तक लेके जाए। अच्छा, यानी कि टाइम जो है वो पूरे अगर 4 घंटे है तो 4 घंटे ही रखना, चाहे वो 12 बजे तक। जी बिल्कुल। और उसके साथ साथ ये भी ध्यान रखें कि हमें कोई रोशनी की ज़्यादा मिकदार नहीं चाहिए, जितना हम यानी जो ना जी आप जिसमें आप लफ्ज़ पढ़ सकें, जो बड़े लफ्ज़ हैं तो उतनी रोशनी काफ़ी। इवन जिन देहातों 60 वाट का बल्ब आप लगा सकते हैं, 40 वाट का बल्ब जो है ना जी वो 50 मुर्गियों के लिए काफ़ी। अच्छा। और यानी जो ना अगर आपके देहात में वहाँ पे नहीं है लाइट तो आप जो है ना जी दूसरे सोर्सेज भी, मसलन इवन आप लालटेन जला के रखते हैं उससे भी इफेक्ट होता है। अच्छा ठीक है। तो इस चीज़ में मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा। एक्चुअली लाइट के अंदर लाइट की इंटेंसिटी और ड्यूरेशन 2 चीज़ें होती हैं, एक शिद्दत होती है और एक उसका दौरानिया होता है। और कमर्शियल फार्मिंग में इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है, जिस तरह डॉक्टर साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है कि वहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल 1 घंटे के लिए किसी वजह से बर्ड को लाइट नहीं मिलती तो वो आपने आवर जो है बाद में दोबारा जब लाइट आ जाती है तो उस वक्त उसको पूरा किया जाता है। यानी अगर आप 16 से 17 घंटे रोशनी दे रहे हैं तो ये 16 से 17 घंटे रोशनी आपने पूरी करनी होती है। और दौरान प्रोडक्शन यानी जब बर्ड लेइंग पे होता है, अंडे शुरू कर देता है, इसके बाद इस दौरानियों को कम नहीं करना। अगर आप कम करेंगे तो उसका उसकी पैदावार पे बहुत बुरा असर पड़ेगा।